मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हिजाब विवाद जो चर्चे में आई थी डॉक्टर नुसरत परवीन, अब वो उनकी ज्वाइनिंग होनी थी और वो 31 दिसंबर लास्ट डेट था, उसको उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। फिर से डेट ये बढ़ाया हुआ डेट था, अब फिर से बता रहे हैं कि आज जो है लास्ट डेट था, इसको फिर से बढ़ा दिया गया है, 6-7 दिन के लिए और बढ़ाया गया है। तो क्यों ज्वाइन नहीं करेंगे? क्या सर डायरेक्ट मुख्यमंत्री के जो वो उन्होंने किया उसकी वजह से नुसरत पे पड़ा है, या राजनीति की शिकार हो गई हैं, अपने धर्म या समाज और तमाम दबावों की वजह से ऐसा उनको करना पड़ रहा है? देखिए, मैं ये देख पा रहा हूँ कि इसमें राजनीति है और वो भी बड़ी घटिया राजनीति है। और मुझे लगता है नुसरत वो जो होते हैं ना, जिस घनघोर राजनीति में फंस गई, उसको कहा जा सकता है कि एक रूढ़िवादी परंपरा, रूढ़िवादी सोच और एक तरीके से नीतीश कुमार को घेरने के लिए इस तरह का प्रयास जो कि नीतीश कुमार को बदनाम कर सके। आप पूरे विजुअल्स को देखिए, फोटोग्राफ को देखिए, वीडियो को देखिए, तो कहीं भी नीतीश कुमार का इंटेंट गलत दिखाई नहीं पड़ता है। दरअसल आपको पता है कि प्रशस्ति पत्र बांटा जा रहा था, सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे थे और ये बताने का प्रयास किया जा रहा था कि बिहार में भी बेटियां किस तरीके से आगे बढ़ चढ़ करके काम कर रही हैं और किस तरीके से पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके बिहार को आगे ले जाने का प्रयास कर रही हैं। अब देखिए, नुसरत आई, वहाँ पर उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। मुख्यमंत्री चाहते थे कि ये नुसरत का बड़ा अचीवमेंट है, क्यों नहीं हल्का हिजाब उन्होंने नीचे कर दिया ताकि सही फोटोग्राफ आ सके और लोगों के बीच में ये मैसेज जा सके कि देखिए कि मुसलमान समाज की महिला भी आगे बढ़ कर के काम करने आई है, डिग्री हासिल कर रही है और बहुत कुछ आगे करने जा रही है। लेकिन इस मुद्दे का जिस तरीके से राजनीतिकरण हुआ, नुसरत के परिवार पर जिस तरह का दबाव हुआ, नुसरत को लेकर के पूरे देश में चर्चा चल गई और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नुसरत पे भारी दबाव पड़ने लगा कि ऐसे जगह पे तुम मत जाओ, ऐसे जगह पर नौकरी करने मत जाओ। और नुसरत को लग रहा होगा कि बिना मतलब का उनके मुद्दे को बहुत तूल दिया जा रहा है, उनका परिवार अचानक बहुत ज़्यादा चर्चा में आने लगा। और मुझे लगता है नुसरत इन सब कंट्रोवर्सी से बचने के लिए अभी तक नौकरी ज्वाइन करने से बच रही हैं और जो लोग भारी दबाव उन पर बना रहे हैं वो इन प्रकार नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा प्रयास शायद इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार का अलायंस बीजेपी के साथ है, इस बात को आप जान लीजिए। तो जो लोग एंटी बीजेपी हर बात में स्टैंड रखना चाहते हैं, उन्हीं का ये प्रयास है कि किसी न किसी तरीके से नीतीश को घेरा जाए और कहा जाए कि नीतीश ने कैसे एक मुस्लिम महिला का अपमान किया। झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, उन्होंने ऑफर किया कि नुसरत आए यहाँ जॉब कर, उनको फ्लैट देंगे, मनचाहा पोस्ट देंगे। वही तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं, मुस्लिम बेटियां ही हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, घर की हालत बड़ी खराब है। इरफान अंसारी उन्हीं का भला कर ले तो बहुत अच्छा होगा। सवाल ये उठता है कि झारखंड में किस तरह का पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहा है और ये नेता लोग झारखंड की स्थिति किस तरह का कर चुके हैं, बेहतर है उस पर ध्यान दें। बिहार की पॉलिटिक्स पर जब इरफान अंसारी ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं तो कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसका ओवर पॉलिटिसाइजेशन किया गया है और इसीलिए नुसरत का परिवार, नुसरत भारी दबाव में है, वो नौकरी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। समझ लीजिए कि नुसरत एक बहुत अच्छा बेहतरीन मौका अगर ज्वाइन नहीं करती है खोती है। लेकिन मुझे इसमें पॉलिटिक्स के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा।